नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है केसरी बायोलॉजी में। और आज पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, जो 12 होती हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 होती हैं, जिनमें कुछ तो मोटर नर्व्स होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं और कुछ दोनों प्रकार की जिसमें होती हैं वो कहलाती हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स होती हैं और कुछ मोटर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कुछ सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है। तो मोटर नर्व्स जो होती हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और अंगों तक जाती हैं, जबकि सेंसरी जो नर्व सिस्टम सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो ऑर्गन से ऑरिजिनेट होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं, संवेदनाओं को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जिनमें मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, इसलिए उनको हम मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स में पहली आती है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। सेंसरी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 128 जो लिखा है, इसका मतलब होता है पहली, दूसरी और 8वीं। ये 3 जो होती हैं सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पहली, दूसरी, 8वीं। फर्स्ट जो होती है उसको CN फर्स्ट कहती हैं या ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व कहती हैं। ये सेंसरी नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी चैम्बर में नोज़ का जो चैम्बर होता है उसे ऑल्फैक्टरी चैम्बर कहते हैं या नेजल चैम्बर कहते हैं। इसमें जो एपिथेलियम पाई जाती है उसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ से ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से नर्व इम्पल्स को ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स और नर्व इम्पल्स को ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लेकर ऑल्फैक्टरी लोब तक जाती है। सेरिब्रम में पाए जाने वाले ऑल्फैक्टरी लोब तक जाती है। ऑल्फैक्टरी लोब से इन इम्पल्स को ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाया जाता है, टेम्पोरल रीजन के ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाया जाता है। तो ये काम होता है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व का। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से इम्पल्स को सेरिब्रम के ऑल्फैक्टरी लोब तक पहुंचाना, उसके बाद यहाँ से टेम्पोरल रीजन के ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाना। इसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व, CN सेकंड, या फिर क्रेनियल नर्व सेकंड या ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है आँखों में पाई जाती है, रेटिना से निकलती है एक बंडल के रूप में। सेंसरी नर्व्स होती हैं और पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड क्रेनियल नर्व्स होती हैं और ये एक बंडल के रूप में निकलती हैं। और ये बंडल जो होता है 1 मिलियन नर्व फाइबर का बंडल होता है। 1 मिलियन नर्व फाइबर से अधिक नर्व फाइबर का 1 मिलियन से अधिक का नर्व फाइबर का ये बंडल होता है। और इनका काम होता है विजुअल मैसेजेस को कैरी करना, आँखों द्वारा देखे गए विजुअल मैसेज को कैरी करना, ब्रेन तक पहुंचाना। रेटिना में आँख की रेटिना में से निकलती हैं, विजुअल इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्टिक नर्व जो हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान 7th वीक में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय 7th वीक के दौरान ये ऑप्टिक नर्व जो है ऑप्टिक स्टाक के रूप में ड्राइव्ड होता है, ऑप्टिक स्टाक के रूप में बनता है, ऑप्टिक स्टाक के रूप में बनता है। और इसमें ऑप्टिक स्टाक जो बनता है इसमें रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होती हैं, एक्सॉन और ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। रेटिनल गैंग्लियल सेल्स, एक्सॉन और ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। It extends from the optic disc to the optic chiasma and continue as the optic tract। तो ये जो है ऑप्टिक डिस्क में फैलती हैं। पहले तो ऑप्टिक डिस्क बनाती हैं, ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक चियाज़मा में जाती हैं, ऑप्टिक चियाज़मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाती हैं और ऑप्टिक ट्रैक्ट से ये कहाँ जाती हैं, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई और सुपीरियर कॉलिकुलस, इस जगह पर यहाँ पर ये जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये मोटर क्रेनियल नर्व है और ये थर्ड है। तो थर्ड की कौन सी होती है, थर्ड कैसी है, आई वॉल मूवमेंट के लिए 346 हमने बताया था। आई वॉल मूवमेंट के लिए तीसरी, चौथी और छठी होती है। ये तीसरी नंबर की है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये मोटर क्रेनियल नर्व होती है और आई वॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आई वॉल में जो
इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स होती है उसके मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, अपर आईलिड की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका जो निर्माण है, इसका जो ये ड्राइव होती है, किससे ड्राइव होती है? एम्ब्रियोनिक मिड ब्रेन के बेसल प्लेट से ये बनती है। एम्ब्रियोनिक मिड ब्रेन के बेसल प्लेट से ये बनती है। इसके बाद आती है फोर्थ, ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो होती है वो मोटर नर्व होती है, सोमेटिक एफरेंट नर्व भी कहते हैं इसको। ये थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ आई वॉल। तो ये आई वॉल के सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी नर्व होती है इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन। एक्सोन के टर्म में अगर देखें तो ये सबसे छोटी नर्व होती है। और ग्रेटेस्ट इंट्राक्रेनियल लेंथ में ये ग्रेटेस्ट के हिसाब से ये देखी जाए तो ये ग्रेटेस्ट होती है। तो ये ट्रोक्लियर कैसी होगी? थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट नर्व होती है। सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के, आई वॉल के सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, मोटर नर्व होती है। ट्राइजेमिनल जो है वो मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड कौन कौन सी होती हैं नर्व? वो हमने बताया था कि मिक्स्ड जो होती हैं जिनमें मोटर और सेंसरी दोनों नर्व्स पाई जाती हैं वो मिक्स्ड कहलाती हैं। और ये जो होती हैं 5th, 7th, 9th और 10th, 5th, 7th, 9th, 10th। और इसे हम याद कर सकते हैं पसंद के नाम से। पा से हो गया 5th, सा से हो गया 7th और ना से हो गया 9 और दा से हो गया 10th। तो पसंद के से हम इसे याद कर सकते हैं 5th, 7th, 9th, 10th। ये होती हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड नर्व। तो ट्राइजेमिनल कैसी होगी? मिक्स्ड हो गई। ये लार्जेस्ट होती है क्रेनियल नर्व होती है और थिकेस्ट, और ये थिकेस्ट होती है। कैसी होती है? थिकेस्ट होती है। 3 ब्रांचेस में बट जाती है, ये आगे चलकर 3 ब्रांचेस में बट जाती है। ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। नाम से पता चल रहा है ऑप्थेल्मिक मतलब आई वॉल में जाएगी ये, मैक्सिलरी अर्थात अपर जॉ में जाएगी, और मैंडिबुलर बोन कहाँ होती है? लोअर जॉ में, तो ये लोअर जॉ में जाएगी। ऑप्थेल्मिक जो नर्व होती है वो अपर आईलिड में जाती है, आई वॉल में जाती है और लैक्राइमल ग्लैंड में जाती है। अपर आईलिड में जाती है, आई वॉल में जाती है और लैक्राइमल ग्लैंड में जाती है। जबकि मैक्सिलरी जो होती है वो अपर जॉ में जाती है और मैंडिबुलर जो होती है वो लोअर जॉ में जाती है और सलाइवरी ग्लैंड में जाती है। तीनों में, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, इन तीनों में सबसे जो लार्जेस्ट होती है वो मैंडिबुलर होती है नर्व और थिकर होती है। इसको डेंटिस्ट बोन नर्व भी कहते हैं क्योंकि इसी को सुन्न कर किया जाता है। जब दांतों की सफाई होती है तो इसी को सुन्न किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि ट्रोक्लियर नर्व जो होती है वो थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट होती है, और ट्राइजेमिनल जो होती है वो लार्जेस्ट और थिकेस्ट होती है। जबकि वैगस नर्व जो होती है वो लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट होती है। वैगस नर्व लॉन्गेस्ट होती है और थिकेस्ट होती है। ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट होती है और थिकेस्ट होती है। ट्रोक्लियर थिनेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट होती है। नेक्स्ट है 6, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस नर्व जो होती है वो मोटर नर्व होती है। एब्डुसेंस जो होती है वो मोटर नर्व होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ आई वॉल। आई वॉल के रोटेशन के लिए होती है लेटरल साइड में। लेटरल साइड में दाईं तरफ बाईं तरफ लेटरल साइड में आई वॉल के रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एब्डुसेंस मोटर नर्व। और लेटरल रेक्टस मसल्स, इसमें लेटरल साइड में जो मसल्स पाई जाती हैं आई वॉल के उसका नाम होता है लेटरल रेक्टस मसल्स। लेटरल रेक्टस मसल्स पाई जाती हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और के कारण ही आई वॉल जो है वो लेटरल साइड में मूव करती है। इसके बाद आता है 7th क्रेनियल नर्व, 7th फेशियल नर्व। ये मिक्स्ड होती है। और मिक्स्ड कौन कौन सी होती हैं? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं मिक्स्ड होती है। और ये रिलेटेड होती है, फेशियल है तो रिलेटेड होती है टेस्ट बड से रिलेटेड होती है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के 2/3 भाग से
अब जो एंटीरियर भाग होता है, एंटीरियर पार्ट होता है टंग का, उसका 2/3 पार्ट टंग का 2/3 एंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है, टेस्ट वर्ड से रिलेटेड होती है और फेस से रिलेटेड, फेशियल है इसलिए फेस से रिलेटेड तो होगी ही। इसके बाद आता है 8th नंबर है वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व या ऑडिटरी नर्व कहते हैं, या इसे अकॉस्टिक नर्व भी कहते हैं। ऑडिटरी है अर्थात कान से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, और वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व से दूसरा नाम है। तो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व जो है अर्थात 2 जगह पर ये बटी हुई है, 2 ब्रांचेस में बटी, सेंसरी होती है ये और इंटरनल ईयर से रिलेटेड होती है। 2 ब्रांचेस में इसे बांटा गया है, ये 2 ब्रांचेस में बट जाती है। एक होती है वेस्टिबुलर ब्रांच, दूसरी होती है कॉकलियर ब्रांच, तभी इसीलिए इसका नाम वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व रखा गया है। वेस्टिबुलर ब्रांच जो होती है वेस्टिबुलर पार्ट में जाती है और इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इम्पल्स फॉर इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्स, ये इम्पल्स इक्विलिब्रियम के लिए जो इम्पल्सेस होती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कॉकलियर ब्रांच जो होती है वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, कॉकलिया में जाती है। कॉकलियर ब्रांच जो है वो कॉकलिया में जाती है और वेस्टिबुलर ब्रांच जो है वो वेस्टिबुलर पोर्शन में जाती है, वेस्टिब्यूल में जाती है। ठीक है, तो आई में 2 भाग होते हैं, एक तो इक्विलिब्रियम के लिए वेस्टिब्यूल्स होती हैं जिनमें वेस्टिबुलर ब्रांच जाती है वेस्टिबुलो ऑडिटरी नर्व की और इक्विलिब्रियम में हेल्प करती है। दूसरा जो कॉकलिया वाला भाग होता है उसमें कॉकलियर ब्रांच जाती है ऑडिटरी नर्व की और वो हियरिंग में हेल्प करती है। इसके बाद आता है 9th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी एक मिक्स्ड नर्व है, जो कि एक कैसी है, 9th नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द टंग के पिछले पोस्टीरियर 1/3 पार्ट तक में जाती है। ठीक है, तो टंग के जो एंटीरियर 1/3 पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी हैगी, वो है फेशियल नर्व, और जो टंग की पोस्टीरियर 1/3 पार्ट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। नेक्स्ट आती है 10th नर्व वैगस नर्व। ठीक है, वैगस नर्व जो है मिक्स्ड नर्व है, वैगस नर्व जो है वो एक मिक्स्ड नर्व है जो एक लॉन्गेस्ट होती है और थिकेस्ट होती है। बहुत ही अधिक लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है, और थिकेस्ट होती है। लॉन्गेस्ट होती है इस कारण ये वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अधिक से अधिक पोर्शन तक शरीर में चला जाती है। एक तो हेड में, नेक में, थोरैक्स में, एब्डोमेन में ये जाती है। अर्थात यही एक ऐसी वैगस नर्व, एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो यही एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो नेक रीजन को क्रॉस कर पाती है और क्रॉस करके शरीर के बॉडी के अगले जो थोरैक्स भाग है और एब्डोमेन भाग है उसमें भी जाती है। ये लंग्स में पहुंच जाती है, लीवर में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में, किडनी में और ब्रेन में, इन सब जगहों पर ये इनर्वेट होती है, जाती है। ठीक है, तो वैगस नर्व जो है एक मिक्स्ड नर्व है जो बहुत लंबी होती है, सबसे अधिक लंबी होती है और थिकेस्ट होती है। इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अर्थात हेड, थोरैक्स, नेक और एब्डोमेन में जाती है। लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी, ब्रेन में ये जाती है। इसके बाद आता है स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी जो होती है वो मोटर नर्व होती है और हेड के रोटेशन में हेल्प करती है। हेड का जो रोटेशन होता है उसमें स्पाइनल एसेसरी मोटर नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। ये एक कैसी है, 11th नर्व है। 12th नर्व जो होती है वो हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, ये मोटर नर्व होती है और ये टंग की मसल्स में को सप्लाई करती है, टंग की मसल्स में जाती है और किसके लिए जाती है, स्पीच प्रोडक्शन के लिए और स्वेलिंग के लिए टंग में जाती है और इसका काम होता है कि स्पीशीज प्रोडक्शन कर सके, में हेल्प कर सके और स्वेलिंग में, निगलने में हेल्प कर सके। अगर ये पोर्शन नर्व ख़राब हो जाए, हाइपोग्लोसल नर्व अगर काम करना बंद कर दे तो जो व्यक्ति है वो ना तो बोल पाएगा और ना ही खाने को निगल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 12th नर्व तक ये कंप्लीट हो जाती है। अब सारी नर्व्स क्लियर हो गई, सारी नर्व्स पढ़ा दी। अब हम देखते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं।
क्रेनियल नर्व, फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है वो ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम के नेजल चैम्बर के ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम से ऑरिजिनेट होती है। रेटिना, आई की रेटिना से सेकंड क्रेनियल नर्व ऑरिजिनेट होती है। मिड ब्रेन से थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व ऑरिजिनेट होती है। पॉन्स से पाँचवीं, छठी और सातवीं क्रेनियल नर्व ऑरिजिनेट होती है। इसके बाद आती है इंटरनल ईयर, जो कॉकलिया या वेस्टिब्यूल, यहाँ से आठवीं नर्व वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व ऑरिजिनेट होती है। और मेडुला से बाकी बची हुई 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ऑरिजिनेट होती हैं। धन्यवाद।